डियर फ्रेंड्स, एपिसोड नंबर 30 में आपका स्वागत है। अब हम तीसरे शरीर में प्रवेश करने जा रहे हैं जिसका नाम है मनोमय शरीर या मनोमय कोशा। यह अद्भुत जगत है हमारे शरीर के, सपनों के, विचारों के, महत्वाकांक्षाओं के, आशाओं के, धारणाओं के और न जाने क्या क्या। यही मन मानव को दूसरे जीव से अलग और श्रेष्ठ बनाता है। लाखों वर्षों में मानव मस्तिष्क की संरचना प्रकृति द्वारा हुई है, तो इसके उपयोगिता को नकारा नहीं जा सकता। तो मानव मन, माइंड, प्रकृति प्रदत्त अद्भुत यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट्स है। जैसा कि ऋषि इस शरीर को मनोमय की संज्ञा दे रहे हैं, इससे ज्ञात होता है यह शरीर मन, थॉट से निर्मित होता है। यह शरीर बहुत ही अद्भुत है, रहस्यों का सागर है। द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड थिंग, द रूट ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन टू, द मदर ऑफ ऑल डिस्कवर्स एंड इनोवेशंस। मित्रों, मन का प्रभाव हमारे जीवन पर, स्वास्थ्य पर अधिक है। मार्कस टूलियस सिसरो ने कहा है, इन ए डिसऑर्डर्ड माइंड साउंडनेस ऑफ हेल्थ इज इम्पॉसिबल। ए हेल्दी बॉडी मस्ट नीडेड हेल्दी माइंड। मित्रों, मन से 90% बीमारियों का उद्गम होता है। मन से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा नरक की भी प्राप्ति होती है। मन ही देवता और मन ही दानव। दुनिया की सारी साधना पद्धति इस एक शरीर पर ही काम करती है। कहा गया है ना, मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन ही है संसार और मन सबका आधार, मन के नैन हजार। जग से भागले प्राणी, मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन एक मिरर है जिसमें सारे गुण अवगुण झलकता है। आधुनिक वैज्ञानिक युग के भाषा में यह एक ऐसा माइक्रो प्रोसेसर चिप है जिसमें सब कुछ स्टोर होते रहता है। मन के ऊपर पहले के एपिसोड में बहुत कुछ बता दिया गया है। चेतन, अवचेतन और अचेतन माइंड, यह क्रमशः एक दूसरे से कितना शक्तिशाली होता चला जाता है। बड़े बड़े मनोवैज्ञानिकों ने बहुत सारे खोज किए हैं और आज भी करते आ रहे हैं। मानव मस्तिष्क बहुत जटिल है। कहा जाता है बहुत बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी केवल 4 से 5% माइंड का उपयोग कर पाता है। इसी से आप मानव मस्तिष्क की असीम क्षमताओं को देखें। जिसका मन सहित इंद्रियां संयमित है वही योगी है, वही ज्ञानी है। यह बात भी गीता के हर अध्याय में आपको देखने को मिलेगा। जितने भी सत्यदृष्टा महापुरुष हुए हैं आज तक पृथ्वी पर, सबों ने मन को कैसे नियमन किया जाए यही उपदेश देते चले आ रहे हैं। तो इससे साबित होता है कि हमारा मन कितना जटिल और कितना रहस्यों का केंद्र है। मन यानी क्या? मन हमारे विचारों के श्रृंखला का नाम है। इसे ऐसा भी परिभाषित किया जा सकता है कि इंद्रिय जन्य अनुभवों को हमारा चित्त सदा सर्वदा संग्रहित करता रहता है। उस संग्रहित अनुभव या ज्ञान से ही इस मनोमय शरीर का निर्माण होता है। द नॉलेज एक्सपीरियंसेस स्टोर्ड बाय आवर सेंस ऑर्गन्स, इट इज द माइंड। अर्थात इंद्रियों द्वारा संग्रहित ज्ञान को ही मन कहते हैं। इंद्रिय, सेंस ऑर्गन, वह माध्यम है जिसके द्वारा हमें विषय वस्तु का ज्ञान या इंफॉर्मेशन मिलते रहता है।
इसलिए इसे ज्ञानेंद्रिय भी कहा जाता है। आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, इसी 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा हमें बाहरी जगत का ज्ञान होता है। देखना, लुकिंग, सुनना, हियरिंग, सूंघना, स्मेलिंग, रसना, टेस्ट और स्पर्श, टचिंग। मित्रों, 80% इंफॉर्मेशन देखने और सुनने से ही होता है। बाकी 20% सूंघने, रस, टेस्ट और स्पर्श छूकर होता है। और इसी 5 सेंस ऑर्गन ज्ञानेंद्रिय द्वारा जो भी सूचना एक्सपीरियंस हमें होता है वह अग्र मस्तिष्क सेरेब्रम में जमा होते रहता है। अग्र मस्तिष्क सेरेब्रम को स्टोर हाउस ऑफ ऑल नॉलेज कह सकते हैं। फिर इसी संग्रहित ज्ञान मेमोरी के द्वारा यह अग्र मस्तिष्क सोचता है, विचार करता है, कल्पना करता है और निर्णय लेता है। इस समस्त क्रिया प्रक्रिया को मन या माइंड कहा जाता है। फिर यह मनोमय शरीर उस संग्रहित ज्ञान मेमोरी से हमारे सपने, कामनाओं, ड्रीम्स, डिजायर, कल्पनाओं, इमेजिनेशन और संवेदनाओं, फीलिंग्स को नियंत्रित करता है। इसके परिणाम स्वरूप हमारा जीवन हमेशा प्रभावित होता रहता है तथा दिन प्रतिदिन इसका विकास होता रहता है, क्योंकि हमारा दिन प्रतिदिन इंद्रिय जन्य ज्ञान में इस संसार के माध्यम से विकास होती रहती है। इसलिए कल तक जो मन रहता है वह आज नहीं होता, उसमें कुछ और जुड़ जाता है। हमारा मन कल से आज बड़ा हो जाता है, उसमें हर दिन कुछ न कुछ अनुभव बढ़ते रहता है। इसलिए हमारा मन प्रत्येक दिन और बड़ा होता जाता है। अर्थात यह मनोमय शरीर का विकास हर क्षण होते रहता है। फ्रेंड्स, हम जिस देश काल में और उसके परिवेश में रहते हैं उसका संस्कार यह मनोमय शरीर अपने में आरोपित कर लेता है। फिर यह मन उसी ढांचे के अनुरूप अपने जीवन को गति दे देता है, अर्थात अपना संसार बना लेता है। वी आर बीइंग कंडीशन्ड थ्रू द आइडियोलॉजी ऑफ ए पर्टिकुलर टाइम एंड स्पेस। एज रिजल्ट वी आर क्रिएटिंग आवर सेपरेट वर्ल्ड। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का अपना अलग अलग संसार होता है, प्रत्येक व्यक्ति का अपना अलग दुनिया होता है। यह एक संसार नहीं है। यहाँ जितने व्यक्ति होंगे उतना संसार है, सबों की अलग अलग दुनिया। इसलिए तो इस दुनिया में इतनी असमानता देखने को मिलती है, डिफरेंस देखने को मिलती है। कोई किसी से राजी होने को तैयार नहीं, प्रत्येक व्यक्ति का सोच अलग है। इसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक व्यक्ति अपने पूर्व धारणाओं, परसेप्शन, पूर्वाग्रहों, माइंडसेट और संस्कारों, कंडीशन से परिचालित होकर इस संसार में गतिमान होता है तथा एक दूसरे से मतभेद में जीने लगता है। ऐसा कहें, हम सब जिस किसी समाज में, समुदाय में, राष्ट्र में जीते हैं उनके द्वारा सम्मोहित होते रहते हैं, कंडीशनिंग हो जाते हैं। हम चीज़ों को कभी भी उसके वास्तविक रूप से पहचानते ही नहीं, पूर्वाग्रह और पूर्व धारणाओं में जीते रहते हैं। सामाजिक सम्मोहन, हिप्नोसिस ऑफ कम्युनिटी में होते हैं। इसलिए दो अलग समुदायों में संघर्ष होता है। बस यही से संसार में अराजकता फैलने लगती है। कोई हिंदू हो जाता है तो कोई मुस्लिम, कोई ईसाई तो कोई यहूदी, कोई बौद्ध तो कोई जैन, और हम इस जीवन में एक दूसरे से संघर्ष करने लगते हैं। तो मन ही सारे दुखों का कारण है इस जगत में। यह मन ही सारे चिंताओं, तनावों और सारे दुखों का केंद्र है, जिससे कई तरह के बीमारी और अराजकता हमारे शरीर में प्रवेश करती है, जिससे हम सर्वदा आनंद से वंचित होते रहते हैं।
इसलिए इस मनोमय शरीर को शुद्ध और पारदर्शी होना अत्यंत आवश्यक है अगर आप आनंदित होना चाहते हैं। मित्रों, आने वाले 31st एपिसोड में मन को कैसे पारदर्शी करें, शुद्ध करें, मन को कैसे पवित्र करें, इस पर बात करेंगे। देखना न भूलें इस आवश्यक एपिसोड को।